Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is Sweden agriculture? Where is it practiced? Describe its main feature. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्वीडन एग्रीकल्चर क्या होती है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है और इसके क्या क्या मेन फीचर हैं. तो देखते हैं इसके बारे में. सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वीडन एग्रीकल्चर होता क्या है. स्वीडन एग्रीकल्चर इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर कल्टिवेटर्स यूज्ड टू क्लियर एंड बर्न फॉरेस्ट. ये एक ऐसी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है जिसमें जंगलों के कुछ एरिया को क्लीन किया जाता है, काटा जाता है और फिर उसको आग लगा के बर्न करके साफ करते हैं. रोटेशन में ये सारा काम होता है. और फिर जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं फसलों के, उनको राख में ही बोया जाता है. दिस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन का ही दूसरा नाम है स्वीडन एग्रीकल्चर. अब अगर हम कुछ मेन फीचर की बात करें तो पहला फीचर हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है. दिस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ वेरियस लोकल नेम सच एज मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, ये ई है, लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया एंड चेना इन श्रीलंका. यानी कि ये बोल रहा है ये स्वीडन एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में प्रैक्टिस की जाती है और इसका हर जगह अपना अलग लोकल नेम है. जैसे कि सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में इसको लेडिंग बोलते हैं, श्रीलंका में इसको चेना बोला जाता है. सीड्स आर शोन इन एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन. इस तरीके की खेती में जो पहली बार बीज बोए जाते हैं साल में, वो कब बोते हैं? मानसून की पहली रेन के बाद बोए जाते हैं. एंड क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर तक इस फसल को फिर काट भी लिया जाता है. प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर कपल ऑफ ईयर. जो जंगल को साफ करके खेती करनी शुरू की गई थी, वहाँ पर 2 से 3 साल तक खेती की जाती है. और जब यहाँ की मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है एंड देन लेफ्ट फॉलन फॉर द 12 to 18 ईयर्स, जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है तो ये लोग दूसरी जगह में शिफ्ट कर जाते हैं. और जो पहले वाला एरिया था इसको 12 to 18 ईयर्स के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं. दूसरी जगह में खेती करते हैं, तीसरी जगह में खेती करते हैं, फिर चौथी जगह में खेती करते हैं. फिर कुछ टाइम बाद जब इनको लगता है कि यहाँ वाली जो मिट्टी थी इसने अपनी फर्टिलिटी दोबारा से ऑब्टेन कर ली है, तो ये लोग वापस आ जाते हैं. तो रोटेशन में इनका पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है. इसको ही बोला जाता है स्वीडन एग्रीकल्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.